टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इराक में कई जगह धमाकों की खबर। ब्रेक करिए। इरबिल में एयरपोर्ट के नजदीक धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमले हुए हैं। पीएमएफ के ठिकाने पर ड्रोन से हमले की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इरबिल में अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, मैं ब्रेक कर रहा हूं, जूम इन करते हुए आएंगे मेरे बगल में। ब्रेक करिए। इराक के अंकारा में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेक करिए। अंकारा में अल हरीर बेस में ड्रोन से हमला किया गया है। इरबिल एयरवेज में गूंजे एयर रेड सायरन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन दिखाइए जरा। एक और बड़ा हमला, ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए जरा, ये फायर देख रहे हैं आप। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। इराक पर यह है इरबिल, यहां पर अमेरिकन काउंसुलेट है। इराक पर इराक में हाई अलर्ट पर अमेरिकी काउंसुलेट। ब्रेक करिए। अंकारा में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद अलर्ट। अमेरिका के सिल्क सैन्य बेस में धमाके की खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सील की गई अमेरिकी बेस से जुड़ी सड़कें, ये देखिए जरा। हरीर एयरवेज में ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इराक में जिस तरीके से हमले किए गए, और यह बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरीके से वहां पे सील कर दिया गया। विजय, इसके 5 विंडो भी है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, इराक में धमाका, यूएस बेस पर हमले, इरबिल में ड्रोन हमला किया गया। बड़ी खबर, पीएमएफ के ठिकाने पर हमला। पीएमएफ जो है उसका जो पोस्चरिंग है, उसका जो समर्थन है, वो बेसिकली ईरान से मिलता है। ये देखिए, फिर अमेरिकी बेस पर अटैक, एयरपोर्ट के नजदीक अटैक किया गया। आइए जरा इसके कीपर। ड्रोन से हमला, नया वॉर फ्रंट इराक। क्या होता है ऐसा? क्योंकि इराक पर अटैक करने का मतलब है इराक के ऊपर कब्जा करने के बाद पूरी ताकत से डोमिनेट करना। विजय, शॉट चेंज करते रहिएगा। विजय, क्या आपके लिए पॉसिबल है जो इराक की खबरें हैं वो ब्रेकिंग्स यहां पर आप दिखाते रहे? अगर जो भी हमने 3 खबरें दिखाई हैं, कोई बात नहीं, यहां पर शॉट दिखाइए। ड्रोन से हमला, नया वॉर फ्रंट इराक। इराक में ईरान समर्थित गुट और अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। इराक में अमेरिका के सिल्क सैन्य बेस में धमाके हुए हैं। शॉट देखिए, अमेरिकी काउंसुलेट में हमले के बाद अलर्ट है। इरबिल में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमला है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर सीरिया में हमला किया गया, पीएमएफ के ठिकाने पर ड्रोन से हमले हैं, यह रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे। तनाव चरम पर है। नेतन्याहू क्या सोच रहे होंगे? फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर फिर हमला करेगा ईरान। ब्रेक करिए। इजराइल को नक्शे से मिटा देगा ईरान। बड़ी खबर, ईरान के आईआरजीसी कमांडर अली फजली की वार्निंग। ये देखिए जरा, ईरान से फिर टकराने की गलती ना करे इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी तक सिर्फ 25% मिसाइल की ताकत का इस्तेमाल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। امن साहब करिएगा। امروز آمادگی نداشتیم و این ظرفیتی که در این جنگ 12 روزه، در این جنگ تحمیلی به کارگیری شد، इस सब के बीच में मेरे बगल में अगली ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े युद्ध के लिए तैयार है ईरान। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय आइए सीधे जरा। बड़े युद्ध के लिए तैयार है ईरान। ये देखिए, कई वर्षों तक युद्ध लड़ सकता है ईरान। बड़ी खबर, ईरान के नए आर्मी चीफ आमिर हातमी की चेतावनी। ईरान की सेना पर हर तरह से जंग को तैयार, अपने लक्ष्यों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान हमले के लिए तैयार है। ईरान की मिसाइलें तैयार हैं। ईरान का सिर्फ 25% मिसाइलों का जो स्टॉक है वो इस्तेमाल हुआ है, वो भी 10 से 25% वैरी कर रहा है, 15 से 25% वैरी कर रहा है। आइए जरा, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में। ईरान की इजराइल पर हमले की चेतावनी। इजराइल पर फिर से बड़े हमले की चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग है। ईरान का हमला इजराइल का नक्शा बदलने वाला होगा। ईरान से टकराने का नतीजा इजराइल के लिए विनाशकारी होगा। ईरान के आर्मी चीफ हातमी और आईआरजीसी कमांडर फजली की वार्निंग है। पहले हमले में सिर्फ 25 से 30% मिसाइल पावर का इस्तेमाल हुआ है। मैं चाहूंगा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए मेरे बगल में, और सीधे अपने दर्शकों को कुछ बताना चाह रहा हूं मैं यहां पर। आप जरा ध्यान से देखिए, ईरान पर हर दिन हमले हो रहे हैं। नंबर 1, 5 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। नंबर 2,
लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ईरान की तरफ से रिस्ट्रेन दिखाया जा रहा है। हूती ने भी बस टेस्ट किया और रुक गया। क्या ईरान कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, या ईरान फोकस होकर सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है? और इस सब के बीच में सबके मन में एक सवाल है, ईरान जानता है कि इजराइल कुछ करेगा, इसीलिए खमेनी अभी तक बाहर नहीं आए।